बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज का वीडियो जो है अबाउट द पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th। ठीक है बच्चों, दिस is the last video of this chapter. Okay, there are many videos lined up, so हम उन सबको भी शूट करेंगे और जल्दी से आपके लिए पब्लिश करेंगे। तो और बहुत सारा सिलेबस जो है डालना बाकी है, अभी तो इट जस्ट अ बिगिनिंग, अभी तो बस शुरू हुए हुए हैं। ओके बच्चों, तो अब क्या है कि इस चैप्टर के हम एंड में आ गए हैं। सो दिस इज द टाइम व्हेन क्या होगा, गुड न्यूज का टाइम है। ओके, गुड न्यूज मींस अब जो है जो बेबी जो फीचर्स जो था, जो मदर के वूम्ब में था, वो डेवलप हो रहा था। इट क्रॉसेस द 9 months लॉन्ग पीरियड इन द मदर्स वूम्ब। इट इज द टाइम कि उस बच्चे की अब क्या होने वाला है, चाइल्ड बर्थ होने वाला है और डिलीवरी होने वाली है। बट साइंटिफिक टर्म्स के अंदर, बायोलॉजिकल की टर्म्स के अंदर जो हम इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। व्हाट दिस प्रोसेस कॉल्ड, पार्चुरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू चाइल्ड। ओके, वो जो प्रोसेस है जो क्या करती है मदर, अंडरगो करती है so that the child का birth होगा, that process is called the parturition. In normal language we call it as the delivery, कि आज डिलीवरी होने वाली है बच्चे की। ऑल राइट, और हम इसको क्या बोलेंगे, लेकिन आप अपने एग्जाम्स के टाइम पे whenever you are writing answers, you during board exams, आप ये डिलीवरी वर्ड जो है बच्चों अवॉइड करना। either use the child birth or the parturition. All right बच्चों, so let's get start the video and here we go. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक जगह देखो, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, दिस पिक्चर इज अबाउट द पार्चुरेशन, वेयर द चाइल्ड, वेयर द फीटस इज कमिंग डाउन थ्रू द वजाइनल ओपनिंग, और जिसे हम कहते हैं बर्थ कैनाल के थ्रू जो है हमारा फीटस जो है वो नीचे आने वाला है, और इसकी बाहर की तरफ बॉडी, मदर की बॉडी से बाहर की तरफ क्या होने वाला है, एग्जिट करने वाला है। दिस इज कॉल्ड द एक्सपल्शन, एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। फीटस जो है वो बॉडी की, मदर की बॉडी से एक्सपेल होने वाला है, बाहर निकलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप देख सकते हैं ये पेल्विक कैविटी जो है दिख रही है मदर की। ठीक है, और उसमें देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे ये वजाइनल ओपनिंग है। सो इसके थ्रू बेबी ने अपना हेड जो है वो फिक्स कर लिया है नीचे। फर्स्ट नॉर्मल नॉर्मल केसेस के अंदर व्हेन चाइल्ड बर्थ जो होता है, टोटल नॉर्मल प्रोसेस होता है, उस केस के अंदर हमेशा हेड जो है वो पहले एक्सपेल आउट होता है बॉडी से। ठीक है, सो जो पहले जो फीटस का जो पार्ट जो बाहर आ रहा होता है, दैट इज द हेड पोर्शन। ठीक है, हेड के बाद जो है, क्योंकि हेड का ही जो सर्कमफेरेंस है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, द रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करके बाहर इजीली निकल आता है। ठीक है बच्चों, तो हेड के थ्रू जो है नॉर्मली नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिलीवरी और नॉर्मल प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन होता है। बट समटाइम्स ये भी ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं जहां पे फीट कम्स आउट फर्स्ट। ठीक है बच्चों, वो थोड़ा सा क्रिटिकल केस हो जाता है, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती है। डॉक्टर हैज टू बी मोर केयरफुल एंड बीइंग देयर। ऑलराइट बच्चों, the next picture that you can see, after the child birth the mother has to nurse the baby. मदर को ही क्या करेगी, मदर ही उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द लैक्टेशन प्रोसेस। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो अब देखो पार्चुरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, आपको बात समझ में आ गई। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, अब ये आपको पढ़ना क्या है कि पार्चुरेशन तो समझ में आ गई, बात क्या है, ये प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस इंड्यूस कैसे होता है, इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स का काम आना है, और कैसे यहाँ ये पूरा प्रोसेस शुरू होकर एंड कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनको आपको क्या करना है बच्चों, मेमोराइज करना है। ठीक है, देखिए, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये जो पार्चुरेशन का जो मैकेनिज्म है, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। मदर की बॉडी का नर्वस सिस्टम जो है वो हाईली एक्टिवली काम करता है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, और साथ साथ में हॉर्मोन्स का जबरदस्त एक्शन जो है देखने को मिलता है पार्चुरेशन के अंदर। ऑलराइट बच्चों, देखिए क्या होता है, अब आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी। व्हेन फुल्ली ग्रोन फीटस, when it completes the 9 months in the womb, fully grown है, सारे organs जो है अच्छे तरीके से डेवलप हो चुके हैं, the baby is completely developed in the womb, तो क्या होगा, so सबसे पहले जो इंडक्शन जो है, सबसे पहला जो इंडक्शन जो रिफ्लेक्स जो है इंड्यूस करता है, वो फुल्ली ग्रोन फीटस की इंड्यूस करता है कि अब मुझे बाहर आना है। दिस इज द टाइम व्हेन आई वांट टू कम आउट ऑफ द मदर बॉडी इनटू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ऑलराइट बच्चों, जो सबसे पहला जो इंडक्शन जो क्रिएट होगा, इंड्यूस होगा, वो खुद हमारा फीटस जो है, फुल्ली ग्रोन फीटस जो है वो इंड्यूस करता है।
और साथ-साथ में प्लेसेंटा भी उसके साथ में क्या करती है, कुछ जो रोल प्ले करती है। तो सबसे पहला इंडक्शन जो इंड्यूस होता है, रिफ्लेक्स जो इंड्यूस होता है, वो खुद हमारा फीटस और प्लेसेंटा जो है वो इंड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों? सो देखिए, द सिग्नल फ्रॉम द फीटस एंड द प्लेसेंटा इंड्यूस द माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो इंडक्शंस मिलते हैं फीटस के थ्रू और प्लेसेंटा के थ्रू, सो उससे क्या होता है, मदर की बॉडी में जो यूट्रस अभी तक स्टिल पड़ा था, है ना, अच्छा सा जो ग्लैंडुलर वेस्कुलर हो रखा था, जिसके अंदर हमारा फीटस ग्रो हो रहा था, एम्ब्रियो ग्रो होकर फीटस बना था, जो फुल्ली ग्रोन फीटस जहां पे हमारा एम्ब्रियो में जो यूट्रस के अंदर पड़ा हुआ था स्टिल होकर, है ना, तो अब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इंडक्शन मिला, फुल्ली ग्रोन फीटस ने जैसे ही क्या हुआ, इंडक्शन शुरू किए, तो क्या हो गया, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो है मदर के यूट्रस में स्टार्ट हो जाते हैं। दीज कॉन्ट्रैक्शंस अल्टीमेटली मदर को एक सिग्नल देते हैं, मदर के नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है, और शी स्टार्टेड रिलीजन, और मदर तो उसका सारा ही सारा क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन है। ठीक है, इसमें मदर का खुद से कुछ कोई वॉलेंटरी काम नहीं हो रहा है, इनवॉलेंटरी एक्शन है। तो वहां से मदर की जो नर्वस सिस्टम में से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन, वन एक हार्मोन बता रही हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है पार्चुरेशन के अंदर बच्चों, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन जो कि कंप्लीटली चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर आर सम सपोर्टिव हार्मोन्स एज वेल, जिनको भी हमें पढ़ना है, बट ऑक्सीटोसिन इज द मेन प्राइमरी हार्मोन है जिसको ध्यान रखना है। ठीक है, जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुए मदर के फीटस के, सॉरी मदर के यूट्रस के अंदर, सो उसकी वजह से जो मदर होती है उसके पास में न्यूरल सिग्नल्स पहुंचते हैं, एंड शी स्टार्टेड रिलीजिंग कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करवाता है, वो जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा मदर का जो वूम्ब बोल लो, यूट्रस बोल लो, कोख बोल लो, तो जो अभी तक स्टिल पड़ा था, जो अभी तक प्रेगनेंसी को होल्ड कर रहा था, जो यूट्रस बिल्कुल स्टिल था, बेबी को हिलने डुलने नहीं दे रहा था ना, तो वही कब काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, फीटस जो है वो नीचे की तरफ क्या होगा, पुश्ड आउट होगा, पुश होगा नीचे बच्चों। तो ये सब हॉर्मोन्स के एक्शंस हमें देखने हैं, और फाइनली थ्रू बर्थ कैनाल जो है बच्चा क्या है, बाहर आएगा। तो इस हार्मोन का नाम ध्यान रखना है बच्चों, दैट इज दी ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे हमने बताया। ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। अब देखो, बर्थ पूरे के पूरे इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए आपको सीरीज ऑफ हार्मोन्स का पता होना चाहिए, जिसमें हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंटली बताया क्या है, इस हार्मोन के बारे में याद रहना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड और द पार्चुरेशन प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि यही हार्मोन जो है वो क्या करवाएगा, मदर की वूम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लेबर। जब मदर का वूम्ब जो है, जो यूट्रस यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो द पेन द फीमेल इज गोइंग थ्रू, दैट इज कॉल्ड द लेबर पेन। आपने सुना होगा मूवीज के अंदर, लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं फीमेल को, नाउ इट इज द टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल। जो अभी जो है बच्चे के चाइल्ड बर्थ का टाइम आ गया है। ठीक है, तो उस समय जो है ये अब वो नॉर्मल पेन नहीं होता जो सर दर्द हो रहा है, the female is actually going through a lot of pain. I can't even explain in words, इतना पेन हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, इट इज इक्वल टू कि 206 बोन्स जो है वो क्रश कर दी जाए या टूट जाती है, उस समय जो पेन होगा किसी एक इंडिविजुअल को, इतना पेन जो होता है वो चाइल्ड लेबर के दौरान, मदर चाइल्ड बर्थ के दौरान मदर जो है वो लेबर पेन क्या कर रही होती है, फील कर रही होती है, शी इज गोइंग थ्रू द पेन। ओके, तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, मदर के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है बच्चों, इज वन मोर हार्मोन जो कि आपको ध्यान रखना है, दैट इज द एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है, ये एस्ट्रोजन हमारा फीटस, ये जो एस्ट्रोजन है वो हमारा फीटस नहीं सॉरी, प्लेसेंटा जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अब ये इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है, देखिए, अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे जाते हैं टॉपिक में, तो क्या पढ़ा था हमने, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या रहता है, हाई रहता है, सो दैट वो क्या करेगा, पूरे यूट्रस को कैसा रखता है, स्टिल रखता है, हाईली ग्लैंडुलर रखता है, हाईली वेस्कुलर रखता है। और क्या होता है, मल्टीपल हार्मोन्स के भी सपोर्टिंग हार्मोन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, बट प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। अब ये जो एस्ट्रोजन सिक्रीट हुआ एट द एंड, प्लेसेंटा क्या करता है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर देता है, हाई कर देता है सिक्रीट करना। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है एट द टाइम ऑफ
डिलीवरी जो है बहुत बढ़ जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन पे नेगेटिव फीडबैक करता है, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो डाउन करता है। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। अब प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं होगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी, तभी तो चाइल्ड का बर्थ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? बात समझ में आ रही है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, द प्लेसेंटा सिक्रीट, जो थ्रू आउट एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रही थी, बट लेवल जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाईली सिक्रीट करता है। इंक्रीज अमाउंट में क्या होता है, एस्ट्रोजन का मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है किसे, प्रोजेस्टेरॉन को, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हो जाता है डाउन, प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं होती है, चाइल्ड बर्थ इंड्यूस होता है। ऑलराइट बच्चों, दिस वी आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दी फ्लो चार्ट एज वेल, ठीक है। सो वन ऑक्सीटोसिन इज, आपको समझ में आ गया, जो कि मदर की क्या रिस्पॉन्सिबल करे, मदर का नर्वस सिस्टम इसको क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, ठीक है बच्चों। सेकेंडली एस्ट्रोजन हमने पढ़ा, जो कि कौन सिक्रीट कर रहा है, प्लेसेंटा, फीटस के साथ में जो प्लेसेंटा है यहाँ पर, वो प्लेसेंटा उसके ना एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है। ऑलराइट बच्चों, नाउ वन मोर हार्मोन, इससे पहले हम ये बात करते हैं, देखिए ये कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, CRH। ये जो है बच्चों, ये एक्चुअली कहलाता है क्लॉक, क्लॉक ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ, या डिलीवरी का जो क्लॉक जो है ना, कि कब डिलीवरी होगी, ये डिसाइड करेगा दिस हार्मोन। इट इज बीइंग सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, इट इज बीइंग सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। सो एट द टाइम व्हेन द फीटस is fully matured, पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, पूरा फुली ग्रोन अप है, ठीक है बच्चों। फीटस जब अंदर बॉडी के, मदर की बॉडी के अंदर, वूम्ब के अंदर जब फीटस फुली ग्रोन अप है, तब क्या होता है, प्लेसेंटा स्टार्ट सिक्रीटिंग, क्या सिक्रीट करता है, क्या रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। what it is going to be do, it is going to do something, वो क्या करेगा, बॉडी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर, स्टार्ट करवाता है क्या, दिस इज द टाइम टू बर्थ, दिस इज द टाइम टू गिव बर्थ। अब बच्चे का क्या होना चाहिए, बर्थ होना चाहिए, इसको बॉडी से एक्सपेल करना है, ठीक है। तो ये क्लॉक के जैसे काम करता है। अब ये जो हार्मोन है, ये इंडक्शन प्रोड्यूस करता है कि दिस इज द टाइम की हो गई, बाकी सारे हार्मोन्स जो है वो एक्शन करना स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ, मतलब एक साथ बहुत सारे हार्मोन्स जो है एक ही दिशा में काम करते हैं, तब जाके एक एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। तो ये एक टीम वर्क है हॉर्मोन्स का, ठीक है। तो अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब जिसमें जैसे कि फ्यू मदर्स और फ्यू लेडीज और फीमेल विच इज दोज आर प्रेग्नेंट, तो अगर वो प्रेग्नेंट है, उन केस के, उनके केस के अंदर अगर CRH का कंटेंट ज्यादा है उनके ब्लड में, तो प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाएगी, में आ रहा है। बिकॉज ये हार्मोन जो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो क्या होता है, रिलीज करता है प्लेसेंटा, ठीक है। और थ्रू आउट जो अगर किसी फीमेल की बॉडी के अंदर सम डिसऑर्डर या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये CRH का लेवल ज्यादा हो जाता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है, इन दैट केस क्या होगा, ये तो क्या बॉडी को इंडक्शन दे रहा है कि भैया क्या है, का टाइम हो गया, चाइल्ड बर्थ का टाइम हो गया, तो प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। जिन भी फीमेल्स के अंदर, लेडीज के अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर CRH का लेवल क्या होगा, ज्यादा। इसका ऑपोजिट केस देखते हैं, इफ CRH लेवल इज डाउन, अगर फीमेल की बॉडी में CRH का लेवल क्या है, कम है, इसका मतलब समटाइम्स आपने सुना भी होगा, द फ्यू लेडीज crosses the 9 months plus 7 days already, okay, then also there is no sign of childbirth। उस केस के अंदर उनकी बॉडी के अंदर जो है, उनकी जो ये क्लॉक है, CRH का जो क्लॉक है, द टाइम ऑफ बर्थ जो डिसाइड करने वाला है, वो क्या है, उसका लेवल कम है। सो इन दैट केस क्या होता है, बाहर से इंड्यूस करना, आर्टिफिशियली जो है क्या करना पड़ता है, ऑक्सीटोसिन देकर, और उस चाइल्ड बर्थ को इंड्यूस करवाया जाता है। बात समझ में आ रही है? सो वी हैव रेड अबाउट द एस्ट्रोजन, वी हैव रीड अबाउट द रोल, रोल भी पढ़ा है हमने एस्ट्रोजन का, ऑक्सीटोसिन का पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है CRH का रोल, ओके। So one more hormone that is also very important, this is called the relaxin hormone। ये जो relaxin hormone है, एक तो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, वन मोर ओवरी, बट कब कब, when the fully so sorry, the fetus जो है, फीटस जो है जब क्या हो गया, कंप्लीटली मैच्योर हो गया है, 9 मंथ्स उसने सरवाइव कर लिया है, तब जो है प्लेसेंटा क्या करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा। सिमिलरली ओवरी जो है, मदर की ओवरी भी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, सिक्रीट करती है।
व्हाट दे आर गोइंग टू कॉज, दे आर गोइंग टू कॉज दी सर्विक्स जो होगी, सर्विक्स के अंदर क्या करेगी, उसको रिलैक्स करेंगी। सर्विक्स रिलैक्स होगी तो वाइडन होगा वो हमारा बर्थ कैनाल का जो पाथ है, वो बर्थ कैनाल का पाथ जो है वो वाइडन होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो जैसे मैक्सिमम जो वाइडन विड्थ होती है जिसकी बर्थ कैनाल की जाती है, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर्स होती है, ठीक है। तो आपने मूवीज में सुना भी होगा कि इट इज गोइंग टू बी इट जस्ट 3 सेंटीमीटर वाइडन अप नाउ, अभी नहीं होगी डिलीवरी, 5 सेंटीमीटर्स नाउ, इट्स 7 सेंटीमीटर्स नाउ, इट्स 10 सेंटीमीटर्स, इट्स अबाउट टू डिलीवर, द बेबी इज गोइंग टू कम आउट, राइट? आपने सुना होगा आपने ऐसी टर्म्स। तो ये सारा जो है रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, सर्विक्स को क्या करता है, रिलैक्स करवाता है, विच अल्टीमेटली कॉजेज दी वाइडन अप द बर्थ कैनाल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? लेट्स गो अहेड। सो वी हैव रेड अबाउट द 4 हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हियर। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड बर्थ में हमने कुछ हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल जो है देख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेजेस, कि अब स्टेजेस कैसे होंगी। सबसे पहला क्या होगा, स्टेज ऑफ डायलेशन होगा। डायलेशन किसकी होगी, बर्थ कैनाल का, जो सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो क्या होगी, वाइडन अप होगी, बिकॉज हेड जो है पहले आने वाला है, और बॉडी में फीटस की बॉडी में जो हेड जो है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो वो जो है सबसे पहले बाहर आ रहा है, तो डायलेशन होगा, बड़ा होगा क्या, जो ओपनिंग जो है, जो सर्विक्स की जो ओपनिंग जो है, जो बर्थ कैनाल की ओपनिंग है, जो वो थोड़ी वाइडन अप होगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ डायलेशन। सेकेंड स्टेज होगी स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। नाउ द बेबी इटसेल्फ ट्राई इटसेल्फ टू पुशिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है, दैट इज द कॉल्ड एक्सपल्शन। एंड लास्ट होती है प्लेसेंटल स्टेज। अब देखो जब बेबी कंप्लीटली बाहर आ जाता है, चाइल्ड बर्थ हो चुका है, तो थर्ड स्टेज होती है, दिस इज कॉल्ड दी प्लेसेंटल स्टेज। जो प्लेसेंटा जो था ना, मदर मदर और फीटस के बीच में जो कनेक्शन था, नाउ थर्ड स्टेज में वो प्लेसेंटा भी जो है बच्चों, वो यूट्रस से बाहर निकलता है, एंड लॉट ऑफ ब्लीडिंग हैपन। ओके, सो लेट्स गो अहेड बच्चों। तो पहले एक बार हार्मोनल एक्शन हम फिर से पढ़ लेते हैं थ्रू फ्लो चार्ट्स। ओके बच्चों, तो दिस इज द मदर, कि मदर का बॉडी में क्या हो रहा है, प्लेसेंटा क्या काम कर रही है, और फीटस इटसेल्फ क्या काम कर रहा है, ठीक है। सो फीटस का जो हमने पढ़ा था कि फीटस, फुल्ली ग्रोन फीटस जो होता है, वो खुद इंड्यूस करता है व्हाट, सम रिफ्लेक्सेस। तो वो सम रिफ्लेक्सेस कैसे हो रहे, प्रोस्टाग्लैंडिन, what it's going to secreted by the fetus, that is the prostaglandin secrete करता है, which ultimately क्या करता है, uterine contraction, मदर के यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही सारा काम होने वाला है, ठीक है। सो सारे के सारे जो हॉर्मोन्स का काम है वो किस एक्शन में, किस दिशा में जा रहा है, कि मदर के वूम्ब को, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए, और सर्विक्स की ओपनिंग को वाइडन अप किया जाए, तभी बॉडी से क्या होगा, फीटस का एक्सपल्शन होगा, ठीक है बच्चों। सो अब देखो फीटस क्या कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट कर रहा है, एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, फीटस इज सिक्रीटिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है बच्चों, which has a positive effect of positive feedback effect on the uterine contraction of the mother. मदर क्या करेगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील करेगी। अब जैसे ही मदर को क्या होगा, थोड़ा सा भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सो उसकी नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाएगा, एंड स्टार्ट सिक्रीटिंग द ऑक्सीटोसिन, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमेशा ही क्या होता है, सिक्रीट होता रहता है मदर की बॉडी में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, बट उसका जो कंटेंट है, मात्रा जो है, लेवल जो है, वो राइज अप हो जाता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की इन रिफ्लेक्सेस से, ठीक है। सो बहुत हाई लेवल में जो है यहाँ पे ब्लड में जो होगा ऑक्सीटोसिन होता है, which promotes more uterine contraction, which promotes more uterine contraction, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं प्लेसेंटा का क्या रोल। नाउ प्लेसेंटा क्या करता है, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट कर रहा था, और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा था थ्रू आउट, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, हाई लेवल में सिक्रीट कर रहा था, विच अल्टीमेटली मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। अब हमें क्या चाहिए, प्रेगनेंसी तो मेंटेन करनी नहीं है, तो एस्ट्रोजन का लेवल हो जाता है हाई एट द एंड। तो एस्ट्रोजन जो है प्लेसेंटा बहुत ज्यादा हाई लेवल में सिक्रीट करता है एट द एंड, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हो जाता है डम डम ओके, कम हो रखा है। और क्या हो गया यहाँ पे, एस्ट्रोजन का भी नेगेटिव फीडबैक है, किसके ऊपर, प्रोजेस्टेरॉन पे। मैं लेवल बढ़ाऊंगा तो भाई तेरा लेवल कम होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, प्रेगनेंसी सपोर्ट करनी नहीं है, यूट्रस की वॉल्स क्या, और ये वीक होती जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, और एस्ट्रोजन का जितना पॉजिटिव आई मीन लाइक जितना भी जो कंटेंट है वो ब्लड में बढ़ता है, वो फर्दर ऑक्सीटोसिन पे क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता जा रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, एंड दी अल्टीमेट इज गोइंग टू एक्सपेल आउट दी बेबी। होप इट इज वेरी क्लियर गाइस, लेट्स गो अहेड।
ओके, सो वन मोर थिंग आपको समझाने के लिए आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू शो यू द बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक और आपको फ्लो चार्ट दिखाने की कोशिश की है बच्चों। सो रोल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इन बर्थ प्रोसेस, कि सब चीजों का पॉजिटिव फीडबैक जो है वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन पे ही सबका काम है, कि कैसे भी न कैसे करके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है हमें। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले इंडक्शन दे, ये आपको दिख रहा है सेंटर में, दिस इज द यूट्रस, दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द फीटस। और फीटस किसके अंदर फ्लोट कर रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। द थिंग दैट यू कैन सी ग्रीन ग्रीन डॉटेड हियर, वो यूट्रस का क्या है? यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, के अंदर वो क्या बच्चा कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। और ये रहा उसका अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द फीटस। बच्चों, एंड ये ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या है? ये मदर है, ये मदर की बॉडी ही है ना? डर है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दी, जब बच्चा खुद फुल्ली ग्रोन फीटस जो है वो खुद क्या करता है? रिफ्लेक्सेस इंड्यूस करता है। तो बेबी पुशेस अगेंस्ट द सर्विक्स कॉजिंग टू स्ट्रेच। बेबी खुद क्या करता है? अपने आप को पुश करता है टुवर्ड्स द सर्विक्स, ठीक है, जहां पे क्या होता है? थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होती है, सो दैट वो वाइडन अप हो सकेगा। तो इसका फीडबैक, इसका पॉजिटिव फीडबैक होता है स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स कॉजेज नर्व इम्पल्स। जब स्ट्रेचिंग हो रही है ना वहां पे, क्या नाम रहे? सर्विक्स के अंदर। तो सर्विक्स के अंदर बच्चों स्ट्रेच रिसेप्टर, ये है सर्विक्स, ये है हमारा ऊपर यूट्रस, और इसके अंदर हमारा ये जो सर्विक्स के ऊपर, यहाँ पे जैसे ही बच्चे ने यहाँ से पुश करना शुरू किया, स्ट्रेच किया, तो सर्विक्स पे यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं? मदर की बॉडी में नर्व इंपल्स क्रिएट करते हैं, कहते हैं चलो चलो ऑक्सीटोसिन का क्या होना चाहिए? लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स की वजह से ये एक्टिव होते ही ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जितने ही ज्यादा स्ट्रेच होंगे, ठीक है, उसका पॉजिटिव फीडबैक होता है किसके ऊपर? ऑक्सीटोसिन पे। तो ऑक्सीटोसिन अल्टीमेटली और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो देखिए यही बात लिखी हुई है, ब्रेन स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट क्या करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही क्या निकलता है बच्चों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। बात समझ में आ रही है? तो आपसे अगर कोई पूछे, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट के एस्पिरेंट्स बच्चों का, क्या क्वेश्चन हो सकता है कि जो ऑक्सीटोसिन है, विच पार्ट, कौन सा हमारी जो पिट्यूटरी का कौन सा पोर्शन जो है वो क्या करने वाला है? रिलीज करने वाला है, सिक्रीट करने वाला है, एंटीरियर और दी पोस्टीरियर। ओके बच्चों, और दोनों करके ऑप्शन, और नन ऑफ द अबव, और अब ऑल ऑफ द अबव करके क्वेश्चन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी गोइंग टू सिक्रीट, गोइंग टू रिलीज द ऑक्सीटोसिन, एंड ऑक्सीटोसिन अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू कॉजेज द मसल्स, जो मसल्स है, जो यूट्रस की मसल्स है, उनको कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, एंड विच अल्टीमेटली गोइंग टू एक्सपेल द fetus outside the mother's body. This is all the positive feedback. Okay बच्चों, let's go ahead. Now the stages that we have read just now, so उन्हीं को आप पिक्चर्स में देख लीजिए। फर्स्ट स्टेज था स्टेज ऑफ डायलेशन, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा? सर्विक्स जो है यहाँ पे वो डायलअप होगी, वो थोड़ी वाइडन होगी, राइट बच्चों। सेकंड देखो यहीं पे उसका क्या रखा? रप्चर ऑफ एमनियोटिक सैक। अब यहाँ से बच्चे को भी तो बाहर से आने के लिए उसका अपने साथ का जो एमनियोटिक, उसके पूरा का पूरा जिस एमनियोटिक सैक के अंदर है, जिस फ्लूइड के अंदर है, तो वो सैक भी क्या होगा? रप्चर होगा, जिसकी वजह से लॉट ऑफ वाटर, वाटर बोलते हैं बट दैट्स नॉट वाटर, जो भी लिक्विड है जिसमें वो फ्लो कर रहा था एमनियोटिक फ्लूइड, वो सबसे पहले बाहर क्या होता है? रप्चर हो जाता है एमनियोटिक सैक। तो उससे क्या होगा? साथ में बहुत जो भी लिक्विड अराउंड था बच्चे के, वो बाहर क्या होता है? निकलता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। सेकंड देखो, अब देखो हेड पोर्शन, कैन यू सी गाइस? सबसे पहले बच्चे का हेड जो है वो क्या हो रहा है? एक्सपेल आउट हो रहा है, और फिर जो है डॉक्टर की हेल्प से कंप्लीट जो बॉडी से बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है बच्चों। थर्ड हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट हो गया था हमारा स्टेज ऑफ डायलेशन, सेकंड हो गया था स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। नाउ द थर्ड वन इज प्लेसेंटल स्टेज। प्लेसेंटल स्टेज में देखो बच्चों, अब यहाँ से हमारा क्या निकल गया? बच्चा बाहर आ गया, तो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कट करके क्लैंप से रख देते हैं, बच्चा सेपरेट हो गया, ठीक है। अब जो है रेस्ट ऑफ द पोर्शन, अब अम्बिलिकल जो कॉर्ड का जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन दूसरा किससे कनेक्टेड था? प्लेसेंटा से कनेक्टेड था। नाउ प्लेसेंटा इज गोइंग टू आल्सो कम आउट, ठीक है। प्लेसेंटा भी क्या है? यूट्रस से बाहर आएगी, और सारी एंडोमेट्रियम वॉल जो है झड़कर ब्लड वेसल्स के साथ में वो सब बाहर आएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। लॉट ऑफ ब्लीडिंग इज गोइंग टू हैपन विद द नॉर्मल केसेस में, बच्चों, नॉर्मल डिलीवरी के केसेस, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये जो प्लेसेंटा है अल्टीमेटली वो भी बाहर आएगी, दिस कॉल्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ तो बेबी का हो चुका है, वो हमारा मेन पार्चुरेशन प्रोसेस था। सो आफ्टर बर्थ क्या मिलेगा? प्लेसेंटल, जो रिमिनेंट्स ऑफ द प्लेसेंटल जो है, जो वो भी बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली ये देखो, फर्स्ट स्टेज सेकंड, एंड स्टेज थर्ड।
द सर्विक्स रिलैक्सेस कॉजिंग इट टू डायलेट एंड देन ओपन इट, ठीक है। फिर क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस इन द स्ट्रेंथ एंड इन्फेंट की डिलीवरी हो गई है, बाहर आ गया है। थर्डली क्या होगा, जो प्लेसेंटा बच गया ना वो भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। और जो जो डिलीवरी आफ्टर द डिलीवरी जो ब्लीडिंग जो रहती है बच्चों फीमेल्स के अंदर अराउंड 25 to 35 डेज तक कांस्टेंट ब्लीडिंग रहती है। ईच एंड एवरी रुमिनेंट जिसने सब कुछ बनाया था, पूरा का पूरा यूट्रस जो है बच्चों क्या होता है, शेड ऑफ होता है, ब्रेक ऑफ होता है और निकल जाता है थ्रू दी, है। बॉडी जो है नई अपनी एंडोमेट्रियम और न्यू अपनी वॉल्स बनाती है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्च्यूरेशन। ओके, so ऑक्सीटोसिन इज द मेन हार्मोन। आप देख सकते हैं फीमेल इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, यहाँ पे दिख रही है आराम से सोई हुई, बट इट्स नॉट लाइक दिस, शी इज गोइंग अंडरगोन लॉट ऑफ पेन, ओके, दैट इज कॉल्ड द लेबर पेन, ठीक। देखिए वही 3 स्टेजेस बता रखी हैं, लास्टली द प्लेसेंटा इज कमिंग आउट, सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड एज आई हैव डिस्कस्ड। Oxytocin causes strong uterine muscle contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. तो ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो है, जो सिक्रीशन माइल्ड सिक्रीशन कर रहा था, उसी का पॉजिटिव फीडबैक है कि भैया और निकालो, और ऑक्सीटोसिन आएगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर फर्दर क्या होगा, काम हमारा हो जाएगा। This process is continued, leading to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. Very clear. Now as you can see here, तो क्या हो रहा है कि birth canal, oh sorry, जो umbilical cord जो है उसकी क्या कर रहे हैं डॉक्टर्स, कट कर रहे हैं। कुछ पोर्शन जो है वो मदर के साथ जो फीटस के साथ में अटैच करके रख देते हैं क्लैंप से जोड़ के, विच आफ्टर सर्टन डेज ऑफ बर्थ वो अपने आप ही क्या होता है बच्चों, शेड ऑफ हो जाता है, ड्राई होके वो झड़कर निकल जाता है। तो ओनली वहां पे जो नेवल की तरफ ड्राई नेवल जो है, नॉर्मल नेवल जो है वो बन जाती है बच्चे की। इट विल टेक अराउंड 10 to 15। देखिए ये हो गया, यहाँ से अब देखो ये प्लेसेंटा रह गया, वो प्लेसेंटा जो है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा विद द रेस्ट ऑफ द अम्बिलिकल। ये देखिए ये प्लेसेंटा निकाला है जो कि मदर की बॉडी में जुड़ा हुआ था। ये बच्चों आफ्टर पार्चुरेशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ, प्लेसेंटा एंड द रेमिनेंट्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मैटरनल बॉडी आफ्टर पार्चुरेशन। दिस इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। सब आफ्टर बर्थ की प्रोसेस है, दैट इज व्हाई द प्लेसेंटा का जो निकलना है, दिस इज कॉल्ड द आफ्टर बर्थ। ऑलराइट बच्चों, तो हियर वी कम, यहाँ पे हमारी बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, दिस इज द गुड न्यूज, गुड न्यूज। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो लैक्टेशन। अब देखो बच्चा जैसे बर्थ हो गया है, नाउ मदर की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, व्हाट, टू नर्स बेबी, बच्चे को ग्रो करना है, नर्स करना है। सो जो मदर की बॉडी में से थ्रू आउट जो प्रोजेस्टेरॉन जो था, जो प्रेगनेंसी को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, एज वेल एज मदर के ब्रेस्ट के ऊपर भी एक्ट कर रहा था, मदर के मेमोरी ग्लैंड्स को भी डेवलप करने में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो वहां पे आपको जैसे ही लैक्टेशन आता है तो दूसरे हार्मोन्स को याद रखना है, दैट इज द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस दिस इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मिल्क इन द सिक्रीशन के लिए, और साथ साथ में किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के लिए, दिस इज द हार्मोन, ठीक है। और दूसरा हार्मोन होता है वही सेम हमारा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, ये लेट डाउन कराएगा, मदर के ब्रेस्ट में से लेट डाउन करना, मिल्क का बाहर निकलने के लिए जो हार्मोन काम करेगा, this is the oxytocin, ठीक है। So prolactin is the hormone which is responsible for the synthesis of the milk in the mother's breast। और इनिशियली ये बात, दो हार्मोन्स की बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब इनिशियली जो बच्चे को 1 to 2 सेकेंड डे और थर्ड डे आफ्टर जो डिलीवरी के जस्ट बाद जो बच्चे को दूध पिलाया जाता है माँ का, दैट इज हाईली न्यूट्रिटिव, हाईली न्यूट्रिटिव। वो दूध जो होता है इट इज स्लाइटली येलो इन कलर, देखिए बच्चे इनिशियली जो है वो येलो कलर का होता है, देन आफ्टर इट बिकम्स व्हाइट। तो है बच्चे के लिए न्यूट्रिशन का काम करेगा, न्यूट्रिशन का सोर्स, बट दिस येलो वन इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम। क्या कहलाता है, इनिशियल 1 to 3 डेज तक जो माँ की जो ब्रेस्ट जो है सिक्रीट कर रही है, जो दूध बाहर निकाली, दिस इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रॉम एंड इट इज हाईली न्यूट्रिटिव, ठीक है। एंड द रेस्ट बाद में भी जो बच्चे के लिए वो है वो ब्रेस्ट मिल्क है, न्यूट्रिशन है बच्चे को, और तो कहाँ मदर नर्स करके ही क्या करेगी, बड़ा करने वाली है। ऑलराइट, so the yellowish milk produced during the initial few days of the lactation is called colostrum, ठीक है। It contains several antibodies। की बात बतानी जरूरी है आप लोगों को कि कौन सी एंटीबॉडी होती है मदर के कोलेस्ट्रॉम या मदर के ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। आईजीए, आईजीए जो है मदर के
मिल्क के अंदर ये एंटीबॉडी होती है जो कि बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कोई भी इन्फेक्शन से, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से, कोई डिजीज़ होने से बच्चे को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दीज़ एंटीबॉडीज़ जो कि मदर से बच्चे को मिल रही है डायरेक्टली, बच्चे का कोई एफर्ट्स नहीं है, बच्चे ने कोई रोल नहीं प्ले किया। दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो कौन सी एंटीबॉडीज़ मिल रही है मदर की ब्रेस्ट मिल्क से? बच्चे को मिल रही है आईजीए। ऑलराइट बच्चों, दिस यू हैव टू रिमाइंड और रिकॉल। तो प्रोलैक्टिन आई हैव डिस्कस सिंथेसिस एंड सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के, मिल्क। एंड ऑक्सीटोसिन होगा रिलीज, जो बाहर निकलना माँ के ब्रेस्ट में से थ्रू निप्पल, जो लेट डाउन ऑफ मिल्क होता है उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द कोलेस्ट्रॉम इज दी इनिशियली जो 1 to 3 days में जो येलो कलर का जो मिल्क जो इजेक्ट करती है मदर, दिस इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रॉम, हाईली न्यूट्रिटिव होता है। एंड लास्टली हमने बताया कि इसकी जो मिल्क का जो कंटेंट होता है उसमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, फैट कम होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज ज्यादा होती है बच्चों, और कुछ मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो जैसे कि कैल्शियम होता है। माँ की हड्डियों का सारा कैल्शियम जो है वो उसके दूध में से निकलकर बच्चे को मिलता है। लैक्टेशन इज ऑल्सो नॉट अ इजी डील, ओके बच्चों। so this is all about the human reproduction. We have successfully completed this chapter. और आपको कोई प्रॉब्लम है, सो यू कैन डिस्कस, यू कैन आस्क थ्रू कमेंट, अपने कमेंट कीजिए। आपको हमसे पढ़कर अच्छा लगा हो तो गिव मी हार्ट्स, ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, and do like my channel and subscribe to our channel. We'll see you in the next video with the new chapter. All right.